श्याम दाम दंड भेद, ना जाने क्या क्या अपनाया जाएगा। 2024 से पहले जनता को ना जाने कौन कौन सा रंग दिखाया जाएगा। एक तरफ मोदी जी बीजेपी कहते हैं कि वो 2024 तो क्या आप बात करेंगे, 2029 भी तय है, उसके आगे भी तय है और 50 सालों तक तय है कि भाजपा ही रहनी है। लेकिन 2024 का चुनाव जीतने से पहले कैसे कैसे परसेप्शन, कैसी कैसी राजनीति और किस तरह से सीबीआई और ईडी के जरिए विपक्ष के तमाम नेताओं को कैसे शिकंजे में लिया जा रहा है, इसकी बानगी आप देखिए। और सवाल केवल शिकंजे तक नहीं है, सवाल अब परसेप्शन का भी है। अब सवाल यह भी है कि कैसे कैसे दिखाया जाए, बताया जाए कि करोड़ों रुपए की जमीन वो लाखों रुपए में ले ली गई, कैसे जमीन के अंदर पैसा दबा करके रखा गया और जमीन को खोद खोद करके पैसे को निकाला जा रहा है। ऐसी ऐसी वीडियो अब ना जाने कितने कितने करोड़ों रुपए के साथ में बता करके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अंदर ठेली जाएंगी। लेकिन क्या वाकई मोदी जी ऐसे 2024 जीतना चाहते हैं? कई सारे आरोप प्रत्यारोप लगातार चलते रहे। सबसे पहले आप ये खबर देखिए, सबसे पहले आप ये न्यूज 24 की खबर देखिए। तेजस्वी ने 150 करोड़ का घर महज 4 लाख में खरीदा, ईडी ने छापेमारी में किया दावा। अब इसका पलटवार आया है आरजेडी की तरफ से, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यह दावा यहां पर किया जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने 150 करोड़ रुपए का घर वो 4 लाख में खरीद लिया। अब देखिए कैसे जो है इसको लेकर के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अंदर जो है तस्वीरें दिखाई जाएंगी। अब जरा फुल स्क्रीन के ऊपर आप ये तस्वीरें देखिए और इन तस्वीरों में देखिए कि कैसे जो है वो जमीन को खोद करके, सेफ्टी टैंक को खोद करके, अलग अलग जगह पर खुदाई कर करके पैसे की बरामदगी के लिए मुहिम चल रही है। और फिर बताया जाएगा कि देखिए साहब, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में कुछ भी बताया जा सकता है, व्हाट्सएप के ऊपर लोगों को कुछ भी भेज करके दिखाया जा सकता है। कहा जाएगा कि देखिए साहब, ये तेजस्वी यादव ने कैसे पैसा रोक करके जो है वो दबा करके रखा हुआ था। हालांकि ये जो खुदाई हो रही है ये तेजस्वी यादव के घर पर नहीं, उनके एक विधायक के घर पर हो रही है। लेकिन 150 करोड़ का जो दावा किया गया है ईडी की छापेमारी के बाद में कि 150 करोड़ का घर वो 4 लाख रुपए में ले लिया, वो उसके ऊपर जो है वो आरजेडी का पलटवार आया। सुनिए जरा, उन्होंने 3 सवाल पूछे हैं। पहला, इसके सार्वजनिक दस्तावेज पेश किए जाए जहां यह लिखा है कि किसी मकान की खरीद महज 4 लाख रुपए में हुई है। अगर आप ये कह रहे हैं कि 150 करोड़ रुपए में कोई मकान उसकी कीमत है और उसको 4 लाख में खरीदा गया है, तो 4 लाख कहां पर है वो कीमत? 4 लाख में कब खरीदारी हुई है वो पहले बताया जाए। दूसरा, आज से 15-20 वर्ष पूर्व किसी मकान की कीमत और आज की कीमत एक जैसी रहती है क्या? यह सवाल है। क्यों ये सवाल क्या, मैं आपको बताता हूं। तीसरा, उन्होंने कहा है कि मकान खरीदा जाता है, घर नहीं। यह अंतर जो बीबी छोड़ देते हैं उन्हें नहीं पता होगा। इन 3 लाइनों के अंदर जो है वो आरजेडी, लालू प्रसाद यादव और किस तरह से जो है वो तेजस्वी यादव के आगे की राजनीति होगी उसको आप समझिए। सीधे तौर पर वो बात कह रहे हैं जो विपक्षी पार्टी कह नहीं पाती है, कोई विपक्षी पार्टी नहीं कह पाती है। तीसरे सवाल में छुपी है किस तरह से जो है वो 2024 तक लालू प्रसाद यादव वो सरेंडर करेंगे या खड़े रहेंगे। ये कह रहे हैं कि मकान खरीदा जाता है, घर नहीं, और यह अंतर बीबी छोड़ देते हैं उन्हें नहीं पता चलेगा। तो कैसे जो है वो हिट करने की बात हो रही है और कैसे जो है वो मुकाबला करने की बात हो रही है। लेकिन अब मैं इस पर बात करता हूं। दरअसल आरजेडी जो है वो अनऑफिशियली इस बात को मान रही है कि हां, कोई मकान जरूर है जिसके बारे में बातचीत हो रही है। लेकिन आरजेडी ये कह रही है कि 150 करोड़ रुपए अगर आज आप उसकी कीमत बता रहे हैं तो यह भी बतानी चाहिए कि 15-20 साल पहले उसकी कीमत क्या थी, और 4 लाख रुपए में तो कहां खरीदारी हुई है इसकी भी बात बतानी चाहिए। दरअसल खबरें कैसे चलाई जाती है और खबरें के जरिए कैसे जो है वो पूरा जाल बुना जाता है, ये खबरें आप देखिए। ये खबरें हैं अगस्त 2022 की, और अगस्त 2022 की अलग अलग जो है वो चैनल की खबरें हैं। और इन चैनल की अलग अलग खबरों में जो है बताया गया था कि गुरुग्राम के अंदर, हरियाणा के पास में, हरियाणा के अंदर गुड़गांव, दिल्ली के पास में गुड़गांव जिसका नाम था अब गुरुग्राम कहते हैं, उसके अंदर बताया गया कि तेजस्वी यादव का एक बड़ा मॉल है, करोड़ों रुपए की कीमत है उसकी। लेकिन बाद में पता चला कि वो मॉल बीजेपी के ही किसी नेता करीबी का था। लेकिन देखिए कैसे चीजें चला दी जाती है और लोगों ने मान लिया कि हां भाई, तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव के लड़के हैं और उन्होंने तो जो है वो बड़ा मॉल कमाया होगा, बड़ा मॉल बनाया होगा। लेकिन बाद में वो मॉल जो है वो बीजेपी के करीबी का निकला। अब देखिए इस पर लालू प्रसाद यादव का जो है ट्वीट आया। लालू प्रसाद यादव ने क्या कुछ कहा है, तेजस्वी का भी ट्वीट है, मैं भी आपको दिखाऊंगा।
लालू ने लिखा है कि हमने आपातकाल का काला दौर भी देखा, हमने वह लड़ाई भी देखी, आधारहीन प्रतिरोधक मामला आज भी मेरी बेटियां, मेरे नन्हे मुन्ने नातियों, गर्भवती पुत्रवधू और को भाजपाई ईडी ने 15 घंटे से बैठा करके रखा है। क्या इतने निम्न स्तर पर उतर कर बीजेपी हमसे राजनीतिक लड़ाई लड़ेगी? अब यहां पर जो है बीजेपी के ऊपर लालू प्रसाद यादव की तरफ से, उनके परिवार की तरफ से कहा गया है कि तेजस्वी यादव की जो पत्नी है वो गर्भवती है और वो बेहोश हो गई। एक खबर जरा आप देखिए, ये आज तक की खबर है। तेजस्वी यादव की प्रेग्नेंट वाइफ ईडी की पूछताछ के दौरान हुई बेहोश। तो देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई भी महिला, आपके हमारे परिवार की कोई भी महिला होगी और वो गर्भवती होगी और उसके घर पर इस तरह से जो है एक टेंशन भरा माहौल होगा, ऐसे छापेमारियों का दौर लगातार कई कई घंटों तक चलेगा, तो फिर कोई भी महिला हो सकता है कि वो टूट जाए। और अलग अलग जो है सर्कमस्टांसिस होते हैं बॉडी के अंदर भी जब कोई भी महिला प्रेग्नेंट होती है। तो कैसे जो है अब लालू प्रसाद यादव की परिवार को लेकर के, उनकी बेटियों को लेकर के, अभी लालू प्रसाद यादव खुद जो है, उनकी बेटी ने किडनी दी थी और किडनी का ट्रांसप्लांट करवा करके 15-20 दिन पहले वो खुद आए हैं और उसके बाद में छापेमारी। लालू का दूसरा ट्वीट आप देखिए, संघ और भाजपा के विरुद्ध मेरी वैचारिक लड़ाई रही है और रहेगी। इनके समक्ष मैंने कभी घुटने नहीं टेके हैं और अपने परिवार व पार्टी का कोई भी व्यक्ति राजनीति के समक्ष नतमस्तक नहीं होगा। तो लालू प्रसाद यादव जो है वो यहां पर लंबी लाइन खींच रहे हैं। तेजस्वी का ट्वीट आप देखिए, और ये ट्वीट में कौन सा ट्वीट दिखा रहा हूं, ये ट्वीट में दिखा रहा हूं 2017 का ट्वीट मैं आपको दिखा रहा हूं। और 2017 में इन्होंने ट्वीट को पिन किया था और तभी से ये ट्वीट अभी तक पिन है इनका ट्विटर के ऊपर। पिन का मतलब ये होता है सबसे ऊपर रहेगा हमेशा के लिए, सबसे ऊपर दिखता है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, अगर लालू जी बीजेपी से हाथ मिला लेते तो आज हिंदुस्तान के राजा हरिश्चंद्र होते। तथाकथित चारा घोटाला 2 मिनट में भाईचारा घोटाला हो जाता अगर लालू जी का डीएनए बदल जाता। तो सारा खेल डीएनए का है और डीएनए जब लालू जी जो है वो बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ रहे, उनकी विचारधारा उन लगातार बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ रही और इसीलिए जो है वो ये कह रहे हैं तेजस्वी यादव कि इसीलिए हमारे ऊपर छापेमारी हो रही है। मैं आपको एक ट्वीट और दिखाता हूं। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके कहा है कि भाजपा सरकार विपक्ष की मुखर आवाजों से इतनी भयभीत क्यों है? सरकारें सारे हथकंडे अपनाकर बस विपक्ष की न झुकने वाली आवाजों को दबाने की राजनीति कर रहे हैं। बिहार की उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी पर एजेंसियों की कार्रवाई इसी राजनीति से प्रेरित है। जनता सब देख रही है, इसका हिसाब लेगी। तो ये बातें जो है वो कही जा रही, बताई जा रही है। अब देखिए, मैं आपको एक ट्वीट और दिखाता हूं, ये राघव चड्ढा का ट्वीट आप देखिए, और इसमें बताया कि 2014 से 2022 तक, मैं कई बार आपको बता चुका हूं, 95% जो छापे पड़े हैं, 95% मोदी सरकार के अंदर जो छापे पड़े हैं वो केवल और केवल बीजेपी के नेताओं को छोड़ करके केवल और केवल विपक्ष के नेताओं पर पड़े हैं। एक भी बीजेपी के नेता पर 5% में क्या होता है, 100 में से 5% क्या होता है? तो ये देखिए आप, टीएमसी पर 30, आईएनसी पर 26, आरजेडी पर 10, बीजेडी पर 10, वाईएसआरसीपी पर 6, बीएसपी पर 5, डीडीपी पर 5, आम आदमी पार्टी पर 4, एसपी पर 4, एआईएडीएमके पर 4, सीपीएम पर 4, एनसीपी पर 3, एनसी पर 2, डीएमके पर 2, टीआरएस पर 2 और पीडीपी पर 1। तो ये जो है वो छापेमारी की लिस्ट है। तो किस तरह से 2024 से पहले हर चीज को टटोला जा रहा है, हर चीज को खंगाला जा रहा है और देखा जा रहा है कि जहां जहां पर पानी है, जहां जहां पर पानी है वहां वहां पर ठोक लगाओ, ठोक लगा करके उस पानी को बाहर निकालो। लेकिन क्या वाकई इतना आसान है? और जब जनता के अंदर अगर ये परसेप्शन खड़ा हो गया, जैसे कांग्रेस की सरकार के खिलाफ ये परसेप्शन खड़ा हुआ था कि वो खुद भ्रष्टाचार की सरकार है, लेकिन अगर जनता के अंदर ये परसेप्शन खड़ा हो गया कि ये अपने आप को बचाते हैं, भ्रष्टाचार ये भी करते हैं और 95% छापे केवल विपक्ष के नेताओं को डराने के लिए, धमकाने के लिए, चुप कराने के लिए लगाते हैं, अगर ये परसेप्शन खड़ा हो गया तो बीजेपी की सरकार अपने आप धराशायी हो जाएगी। क्या इस बात का उनको पता नहीं है? और ये सारे शाम दाम दंड भेद धरे के धरे रह जाएंगे। आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके मुझे जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी, उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।